गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की एक नई कहानी, सज्जनता किसकी अधिक। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुंदीप नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और यशस्वी था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। सैनिक भी साथ ही हो चले। चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंचा। कुछ ही देर बाद राजा को एक मृग दिखाई दिया। वह उसके पीछे चल पड़ा। हिरन को पीछा करते करते राजा के सैनिक उससे बिछड़ गए। राजा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, लेकिन हिरन पकड़ में नहीं आया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके नौकर चाकर सैनिक मंत्री सब बिछड़ गए थे। देखो विक्रम, भाग्य का खेल देखो। राजा उस डरावनी जंगल में भी निडर था, लेकिन उसे एक बात बड़ी बेचैन कर रही थी। वह थी भूख। भूख प्यास के कारण राजा का बुरा हाल था। तभी एक लकड़हारे ने राजा को टोका। राजा ने जब उस सुनसान जंगल में मनुष्य की आवाज़ सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के पूछने पर लकड़हारे ने बताया, वह इस वन में लकड़ी काटने आता है। उसने राजा को भूखा देख अपना भोजन राजा को दिया। राजा अपनी त्रास मिटाने लगा और दोनों में बातचीत शुरू हुई। राजन, सज्जनता हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है और 6 बातें आदमी को हल्का करती है। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती, कभी न कभी मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। जंगल से निकलने के बाद उस लकड़हारे को अपने साथ ले राजा नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपने यहाँ सिप हसालार बना दिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन वो सिपह सलार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। वह उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। इतना सुनकर सिपह सलार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वही करूँगी। राजा भी उस रूपवती पर मुग्ध हो गए थे। राजा ने संभल कर कहा, ऐसी बात है, तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होगा, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन, लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेतार बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ, किसकी सज्जनता अधिक थी। राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था
उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इससे लकड़हारा की ही सजनता ज़्यादा है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने राजा को राह में फिर एक कहानी सुनाई। तो मिलती हूँ अपने एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें।